बात को जब सोचता हूँ कि ये बिहार वो भूमि है जिस बिहार की भूमि में तथागत बुद्ध को ज्ञान निकला, बिहार की भूमि से बुद्ध का धम्म निकला, जिस बिहार की भूमि से पूरे दुनिया को बुद्ध ने शांति और मानवता का संदेश दिया, जिस बिहार की भूमि से समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग जिस बिहार से निकलकर पूरे दुनिया के कोने कोने तक का धम्म पूरी तरीके से खत्म हो गया, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर इसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बौद्ध बने, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जहां देखो बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा है। फिर बिहार जहां से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां बुद्ध का धम्म पैदा हुआ, पनपा, वहां से बुद्ध का धम्म कहां मिला? मैं इस सवाल का जवाब अपने बिहार के लोगों से पूछने आया हूं। इसका जवाब तो मैं लेके जाऊंगा। और मुझे ये बात सोच के हैरत होती है, अपने बाप को बाप कहने में शर्माते हो और दूसरे के बाप को बाप कहने में गर्व महसूस करते हो। आपको आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बात तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था, मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, और हमने जब 5 अक्टूबर 2022 को 22 प्रतिज्ञाएं ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हमने तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कहने मंत्री रहो या फिर बाबा साहब का ये मिशन चलाओ, बुद्ध का मिशन चलाओ। हमने कहा ये पकड़ो अपना इस्तीफा, ये कैबिनेट मंत्री का पद रखो तुम, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चलाएंगे। मानिए मन इतना प्रफुल्लित है, वो कुर्सी मुझे बहुत छोटी लगती है जब मैं अपने समाज के बीच जाता हूँ, समाज के दुख दर्द को समझता हूँ, भाइयों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ दुख दर्द की चर्चा करता हूँ, उनके जब हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ तो मुझे गौरव को बीते हो। ऐसे अंधविश्वास, पाखंडवाद वाली इस सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लात मार दो और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के धम्म में घर वापसी करो। हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। बौद्ध का मतलब धर्म से नहीं है, बौद्ध का मतलब धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म चलता है धर्म शास्त्र से, धर्म चलता है अंधविश्वास, पाखंडवाद से, धर्म चलता है ऊंच नीच से, छुआछूत से, और धर्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय से। शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि पैसे के अभाव में ये लोग अपने आप पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई छोड़ देंगे तो मजदूर बनेंगे, मजदूर बनेंगे तो मजबूर हो जाएंगे, और मजबूर हो जाएंगे तो फिर से हमारे गुलाम हो जाएंगे। लेकिन मैं इस बात को जब सोचता हूं कि ये बिहार वो भूमि है जिस बिहार की भूमि में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब वो सिद्धार्थ गौतम थे और यहाँ उन्होंने तप किया, और उनको उसके बाद जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस भूमि से, जिस बिहार की भूमि से बुद्ध का धम्म निकला, जिस बिहार की भूमि से पूरे दुनिया को बुद्ध ने शांति और मानवता का संदेश दिया, जिस बिहार की भूमि से समाज में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा और मैत्री का मार्ग जिस बिहार से निकलकर पूरे दुनिया के कोने कोने तक गया, उसी बिहार में बुद्ध का धम्म पूरी तरीके से खत्म हो गया, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। आखिर इसका कारण क्या है? आखिर इसका कारण क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर लोग बौद्ध बनते जा रहे हैं, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, कर्नाटक के अंदर, तेलंगाना के अंदर, जहां देखो बौद्ध धर्म बढ़ता जा रहा है। फिर बिहार जहां से बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां बुद्ध का धम्म पैदा हुआ, पनपा, वहां से बुद्ध का धम्म कहां विलुप्त हो गया? मैं इस सवाल का जवाब अपने बिहार के लोगों से पूछने आया हूं। इसका जवाब तो मैं लेके जाऊंगा। और मुझे ये बात सोच के हैरत होती है, अपने बाप को बाप कहने में शर्माते हो और दूसरे के बाप को बाप कहने में गर्व महसूस करते हो। आपको शर्म नहीं आती? अरे कभी आपने सोचा है आपने हजारों साल की गुलामी क्यों झेली? कौन से कारण हैं? हमारे समाज के लोग खेत की जमीन के मालिक क्यों नहीं बन पाए? हमारे समाज के लोग व्यापारी क्यों नहीं बन पाए? हमारे समाज के लोग बड़े बड़े स्कूलों के, कॉलेजों के, अस्पतालों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? हमारे समाज के लोग उद्योगपति क्यों नहीं बन पाए? हमारे समाज के लोग कारखानों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? हमारे समाज के लोगों के पास जमीन क्यों नहीं है? एक व्यक्ति है जिसके पास हजारों
हजारों एकड़ जमीन है, और एक हमारे समाज के लोग हैं जिसके पास एक गज जमीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, खेत की जमीन क्या कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? बताइए आप लोग, क्या खेत की जमीन कोई अपनी मां के पेट से लेकर पैदा हुआ है? फिर वो खेत की जमीन के मालिक क्यों हैं, और हमारा और आपका हक किसने खाया है? कभी इस बारे में अध्ययन करिए कि हम व्यापारी क्यों नहीं बन पाए हैं, हम जमीन के मालिक क्यों नहीं बन पाए, हम संपत्ति के मालिक क्यों नहीं बन पाए। तो पता लगेगा, आप जब इतिहास को पढ़ेंगे, मनुस्मृति को पढ़ेंगे, तो मनुस्मृति ने हमें अछूत बना दिया। हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा दी, हमारे व्यापारी बनने पर धार्मिक बंदिश लगा दी, हमारे संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश लगा दी। उस धार्मिक बंदिश की वजह से हमारे लोग पढ़ नहीं पाए तो ज्ञान से वंचित हो गए। इसी के ऊपर ज्योतिबा फुले ने ज्ञान गुलामगिरी में लिखा है, जो पूरे हमारे बहुजन समाज के इतिहास को लिखते हुए उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा, ज्योतिबा फुले जी ने, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, धन के अभाव में हमारे बहुजन समाज के लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। और ये जो नुकसान पूरे समाज का हजारों साल तक हुआ, ये ज्ञान पर बंदिश की वजह से हुआ, समझे? लेकिन हमें दुख की बात इसलिए ज्यादा है कि उस बंद रास्ते को, उस गुलामी की जंजीरों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तोड़ दिया। लेकिन इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। इतनी कुर्बानी के बाद अपना पूरा जीवन जलाकर वो हमारे जीवन में विकास का, प्रगति का रास्ता बनाकर गए। लेकिन हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इन सब के होते हुए जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, उस रास्ते को इन मनुवादियों लोगों ने दोबारा से बंद कर दिया। इन सरकारों ने एक एक करके सारे वो सार्वजनिक उपक्रम जहां हमारे लोगों की नौकरियां लग जाया करती थी, चाहे वो पोस्टल डिपार्टमेंट हो, टेलीकॉम डिपार्टमेंट हो, MTN हो, BSNL हो, इंडियन रेलवेज हो, चाहे वो पेट्रोलियम कंपनियां हो, गैस कंपनियां हो, बैंक हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, एक एक करके वो सारे विभाग भारत की सरकारों ने बेच दिए। और जहां हमारे लोग नौकरी पाया जाया करते थे, वो नौकरी के रास्ते बंद कर दिए। जिस रास्ते से हमारे जीवन में थोड़ी खुशहाली आई थी, वो रास्ता वो बंद कर चुके हैं। लेकिन जब वो रास्ता बंद किया जा रहा था, क्या संसद के विधानसभाओं के अंदर हमारे सांसद विधायक नहीं थे? क्या हमारे मंत्री नहीं थे? क्या उनको उन मुद्दों पे हमारे अधिकार जब छीन रहे थे, क्या उनको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी? हमारे पढ़े लिखे लोगों ने, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो समाज में से डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, MP, MLA, मंत्री, संतरी सब कुछ बना गए। लेकिन इन सबके रहते हुए चूंकि इन सबने समाज को धोखा दिया, जब सब कुछ छीन रहा था, इन्हें रोड पे आकर लड़ाई को लड़ना चाहिए था, इन्हें संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर लड़ाई को लड़ना चाहिए था, इनको हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, अपनी कुर्बानी देने के लिए आगे आना चाहिए था। अगर वो आगे आए होते तो जो हमारे हक अधिकार छीने हैं वो छीने ना होते। इन लोगों ने बहुत बड़ी साजिश की है। जैसा चौधरी साहब बता रहे थे, आप सब जानते हैं कि पहले हमने तो इस बात का सर्वे किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज हैं, हाई कोर्ट के अंदर जो जज हैं, जो देश के सीनियर डॉक्टर है, सीनियर इंजीनियर है, सीनियर साइंटिस्ट है, सीनियर प्रोफेसर है, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या प्राइवेट से पढ़े हैं। तो सर्वे में निकल के आया 98% सीनियर जजेस, सीनियर इंजीनियर, सीनियर डॉक्टर, सीनियर प्रोफेसर, ये सब सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इसका मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी थी। फिर क्या कारण है कि धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। और प्राइवेट स्कूल में इतनी ज्यादा फीस का खर्चा है कि 2 बच्चों को अगर सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट में पढ़ाना पड़ जाए तो जितना हमारा पूरा परिवार कमा के लाता है, 2 बच्चों की प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई में खर्च हो जाएगा। पैसे के अभाव में हमारे लोग मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते। सरकारी स्कूलों को उन्होंने तबाह कर दिया। जहाँ 100 टीचर चाहिए वहाँ 20-25 टीचर है। जब टीचर ही नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? वो एक्चुअली आपके बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि अगर दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनकी फैक्ट्रियों में, उनके खेतों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे? उन्हें सस्ते मजदूर चाहिए। वो हमारे समाज के बच्चों को सस्ते मजदूर के रूप में पैदा करना चाहते हैं। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा और ये रास्ता बुद्ध के धम्म से निकलता है। बेशक बुद्ध ने शांति और मानवता का संदेश दिया,
जब शांति और मानवता का संदेश देने की बात आए, जब समाज को जोड़ने की बात आए, जब देश को आगे ले जाने की बात आए, तो हम हाथ जोड़कर बात करेंगे। लेकिन हमारी बहन बेटी की तरफ आंख दिखाएंगे तो हम हाथ मरोड़ने का भी काम करेंगे। झुकना नहीं है, ना झुकना है, ना डरना है, ना बिकना है, लड़ाई को लड़ना है। ये न्याय की लड़ाई है। जब मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली अब से सही 2 साल पहले 5 अक्टूबर 2022 को, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात तो डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था मैं भारत को बौद्ध में करूंगा। 22 प्रतिज्ञाएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर देकर गए, और हमने जब 5 अक्टूबर 2022 को 22 प्रतिज्ञाएं ली, बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, हमने तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कहना माना था। तो हमें कहा या तो मंत्री रहो या फिर बाबा साहब का ये मिशन चलाओ, बुद्ध का मिशन चलाओ। हमने कहा ये पकड़ो अपना इस्तीफा, ये कैबिनेट मंत्री का पद रखो तुम, हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन चलाएंगे। यकीन मानिए मन इतना प्रफुल्लित है, वो कुर्सी मुझे बहुत छोटी लगती है। जब मैं अपने समाज के बीच जाता हूँ, समाज के दुख दर्द को समझता हूँ, भाइयों के साथ बैठता हूँ, उनके साथ दुख दर्द की चर्चा करता हूँ, उनके जब हक अधिकार की लड़ाई लड़ता हूँ, तो मुझे गौरव की अनुभूति होती है। मुझे लगता है वो कुर्सियां बंदिश में बांधती हैं, वो गुलामी की तरफ ले जाती हैं। कुर्सी तो हो, बशर्ते कि गुलामी वाली ना हो, समाज को कुछ देने वाली हो, समाज की लड़ाई को लड़ने वाली हो, तब सांसद विधायक मंत्री बनने का फायदा है। और अगर समाज को गुलाम बनाने वाली है तो ऐसी लाखों कुर्सियां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए कुर्बान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके सामने पीने का पानी दिया जाए तो आप बिना हिचक के उस पानी को पिएंगे कि नहीं पिएंगे? पिएंगे ना। लेकिन अगर आप ही के सामने उस पानी में नीचे से मिट्टी उठा के मिला दी जाए तो क्या आप गंदा पानी पिएंगे? नहीं पिएंगे ना। तो ये जो पानी आप पी रहे हैं, जिसमें गंदी मिट्टी रूपी अंधविश्वास पाखंडवाद मिला हुआ है, जिसमें आपके हजारों साल की कुर्बानी मिली हुई है, जिसमें आपके बुजुर्गों का खून मिला हुआ है, उस पानी को आप क्यों पीते हो? ऐसे अंधविश्वास पाखंडवाद वाली इस सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था को लात मार दो और अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत बुद्ध के धम्म में घर वापसी करो। हम भारत को बौद्ध में बनाएंगे। बौद्ध का मतलब धर्म से नहीं है, बौद्ध का मतलब धम्म से है, और धम्म में और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। धर्म चलता है धर्म शास्त्र से, धर्म चलता है अंधविश्वास पाखंडवाद से, धर्म चलता है ऊंच नीच से, छुआछूत से, और धम्म चलता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय से धम्म चलता है। हम धम्म के रास्ते पे चलेंगे, सबको बराबर का अधिकार देंगे, बहन बेटी की इज्जत करेंगे, अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे। हमें अब गुलामी दोबारा स्वीकार नहीं है। लेकिन उन्होंने एक तरफ ये महंगाई बढ़ती जा रही है, खेत की जमीन हमारे पास है नहीं, नौकरियां इन्होंने हमारी छीन ली है, पढ़ाई इतनी महंगी कर दी। अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग में चला जाए, लॉ में चला जाए, मेडिकल में चला जाए, मैनेजमेंट में चला जाए, पहले बात तो यह है कि 12वीं के बाद उसे कोचिंग लेनी है। उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए 2-3 लाख रुपए कोचिंग पे खर्च करेगा। उसके बाद अगर वो एग्जाम पास कर ले, अब उसका एडमिशन इंजीनियरिंग के लिए ऑफर हो रहा है, लॉ के लिए ऑफर हो रहा है NLU से, तो उसको कम से कम एक डिग्री करने के लिए 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या SC, ST, OBC माइनॉरिटी 98-99% लोग ऐसे हैं? क्या वो लोग 15-20 लाख रुपए का खर्चा एक डिग्री कराने का, इंजीनियरिंग की डिग्री, मेडिकल की डिग्री, लॉ की डिग्री, मैनेजमेंट की डिग्री कराने का क्या 15-20 लाख का खर्च उठा सकते हैं? क्या नहीं उठा सकते ना। इसका मतलब उन्होंने दूसरे तरीके से काम लिया। शिक्षा को इतना महंगा कर दो कि पैसे के अभाव में ये लोग अपने आप पढ़ाई छोड़ दें। पढ़ाई छोड़ देंगे तो मजदूर बनेंगे, मजदूर बनेंगे तो मजबूर हो जाएंगे, और मजबूर हो जाएंगे तो फिर से हमारे गुलाम हो जाएंगे।